सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं ममता वर्मा आज आपके सामने कुछ विचार लेकर आई हूँ। ईश्वर ने बड़ी कृपा की कि ये हम मनुष्य चोला हमको दिया। इससे पहले ना जाने हमारे कितने जन्म हुए होंगे, हमको पता नहीं है। पर 84 लाख योनियाँ होती हैं, उसके बाद ही प्रभु कृपा करके, दया करके मनुष्य जीवन देते हैं। और मनुष्य जीवन में हमें क्या करना चाहिए, ये ज्ञान हमें सद्गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है कि मनुष्य जीवन में हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि और किसी योनि में प्रभु की भक्ति नहीं हो सकती। केवल मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें भगवान की हम प्राप्ति कर सकते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम जगह जगह जाकर उसकी खोज करते हैं, परंतु वह हमें नहीं मिलता, हमें संतुष्टि नहीं होती। इसीलिए भगवान ने सद्गुरु को भेजा। तो उनके बारे में क्या कहूँ, उनकी महिमा का तो कोई गुणगान कर ही नहीं सकता। शेष शारदा भी उनकी महिमा गाने में असमर्थ हैं, क्योंकि गुरु दो शब्दों से मिलकर बना है। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अंधकार से, जो हमारा जीवन अंधकार में होता है, वह उसे प्रकाश रूपी बना देते हैं। हमारे अंदर ईश्वर रूपी नाम है, लेकिन उस पर मिट्टी जमी हुई है, सांसारिक मिट्टी, मोह माया की मिट्टी जमी हुई है। जब सद्गुरु रूपी हवा चलती है, जब हमारे जीवन में सद्गुरु आ जाते हैं, तब वे उस आवरण को हटाते हैं, वह मिट्टी हटती है और वह ईश्वर का नाम हमें प्राप्त होता है। उस नाम को प्राप्त करने के बाद हमें उस नाम में ही अपने ध्यान को लगाना चाहिए, अपने मन को उसमें जोड़ देना चाहिए। तो ईश्वर हमारे मन को उस नाम में जोड़ देते हैं, जो नाम मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। गुरु की महिमा में मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, फिर भी कुछ शब्द हैं जिन्हें मैं कहना चाहती हूँ कि सब पर्वत शाही करूँ, घोलूँ समुद्र जाए, सब धरती कागज करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। यदि पूरे पर्वतों को शाही बनाकर समुद्र में घोल दिया जाए और वो शाही बन जाए और पूरी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, तब भी गुरु की महिमा नहीं कही जा सकती।
कुछ और पंक्ति हैं जो प्रभु और गुरु की विशेषता बताती हैं कि हरि ने जन्म दियो जग माही और गुरु ने आवागमन छुड़ाई। कि भगवान ने तो कृपा करके हमें मनुष्य का जन्म दिया है, परंतु सद्गुरु की कृपा से, उनके ज्ञान से हमें वो मार्ग मिल गया है जिससे हम जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट सकते हैं। गुरु ने 5 चोर दी, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा। हरि ने हमको 5 चोर दिए। 5 चोर कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब हम संसार में आते हैं और संसार में रहते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता कि कब हमारे अंदर अहंकार, क्रोध, लोभ जैसी भावनाएं हमारे अंदर आ जाती हैं। लेकिन गुरु के ज्ञान द्वारा हम इन सब बंधनों से छूट जाते हैं। गुरु हमें ऐसा ज्ञान देते हैं कि हमारे अंदर का अहंकार, क्रोध, यह सब शांत हो जाता है और हमारा मन केवल ईश्वर में लग जाता है। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। कि भगवान ने हमें कुटुंब और परिवार दिया। जब हमारा जन्म हुआ तो कितने ही रिश्ते हमारे साथ बन जाते हैं। उन सब में फंसकर हम उन्हीं से प्रेम करते हैं और उन्हीं को सब कुछ मानते हैं। किंतु जब गुरु की कृपा हमारे ऊपर होती है तो वो हमें इन सब मोह बंधनों से मुक्त कर देते हैं। हरि ने मोसो आप छिपायो, गुरु ने दीपक ले ताही लखायो। भगवान ने हमको जन्म देकर भी अपने आप को हमसे छुपाकर रखा, लेकिन गुरु ने अपनी कृपा करके अपने ज्ञान से हमें ईश्वर का साक्षात्कार कराया। तो इसलिए गुरु की महिमा तो कही नहीं जा सकती। गुरु बंधन को काटते हैं। जो मोह माया के बंधन में हम फंसे हुए हैं वो उनको काटते हैं और हृदय में ही, मनुष्य के हृदय में ही उसका साक्षात्कार कराते हैं। तो इसके साथ मैं यही कहूँगी कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महेश हैं और परम ब्रह्म सब कुछ गुरु ही हैं। क्योंकि वास्तव में तो हम गुरु के संपर्क में आकर ही ईश्वर को जान पाए हैं। मेरा यही प्रयास है कि जो महापुरुषों ने हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन को नई दिशा दें। और मैं आप लोगों से भी यही आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी जो आपके अपने हैं
उनको इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी दें जिससे उनको भी एक नई दिशा मिल सके, एक नई जानकारी प्राप्त हो सके, सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ सबको मेरा धन्यवाद।